मैं प्रभु यीशु के नाम से आपका स्वागत करता हूँ मी प्रभू येशूच्या नावाने तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। और मैं खुश हूँ मी खूप आनंदी आहे कि आप में से बहुत लोग 28 तारीख के प्रार्थना में थे इधर जब हर्षित भैया और वगैरह लोग आए थे इधर तब की तुमच्यापैकी बहुतांश लोक 28 जानेवारीला आपल्याकडे जी प्रार्थना सभा ठेवली होती पास्टर हर्षित आपल्यामध्ये येऊन ज्यांनी देवामध्ये आपल्याला उत्साहित केलं त्या सभेला तुमच्यापैकी बरेचसे लोक आले, त्यासाठी मी खूप आनंदित आहे। और आपके फीडबैक के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल करके बोले कि हमको बहुत अच्छा लगा। आणि तुम्ही त्या सभेबद्दल जो काही प्रतिसाद दिला ते ऐकून सुद्धा मला खूप आनंद झाला। और मैं कुछ कारणवश नहीं आ पाया क्योंकि मेरे कुछ कारण थे, और पर भैया लोग आए इसलिए मैं मैं आने वाला था पर मैं नहीं आ पाया। माझे काही कारणांमुळे मी त्या सभेला त्या दिवशी नाही येऊ शकलो, पण माझे जे इतर ख्रिस्ती बंधू आहेत ते येऊन त्यांनी तुम्हाला उत्साहित केलं, त्यासाठी मी आनंदित आहे। और मैं भैया लोगों ने उधर आके मुझे बताया कि उनको किस प्रकार से उन लोग खुश हुए आप लोग को देख के। आणि इथे जे देवाचे दास येऊन आपल्यामध्ये जे प्रचार करून गेले त्या लोकांनी सुद्धा आपल्या मंडळीबद्दल एक चांगली साक्ष सांगितली की त्यांना इथे येऊन किती छान वाटलं ते। प्रभु आपको आशीष करे और प्रभु आपको ऐसे ही और बढ़ने में मदद करे। देव तुम्हाला आशीर्वाद देव आणि अजून तुम्ही ख्रिस्तामध्ये वाढण्यासाठी देव तुम्हाला मदत करो। उन्होंने मेरे को इतना ही बोला कि पुरुष लोग बहुत कम थे। त्यांनी फक्त एकच गोष्ट मला सांगितली की तुमच्या मंडळीमध्ये त्या दिवशी पुरुषांची संख्या खूप कमी होती। तो मैंने उनको सिर्फ बात बताने के लिए बोला कि लोग काम पे जाते हैं, पर उनका यही कहना था, मैं भी यही मानता हूँ कि हम पुरुषों को काम जरूरी, पर जब कुछ प्रार्थना सभाएं आत्मिक उन्नति के लिए रखी गई तो आपको उसमें आपका प्रतिसाद या आपका प्रेजेंस उसमें होना चाहिए। आमेन। तर त्यांना उत्तर देण्यासाठी म्हणून मी त्यांना सांगितलं की बऱ्याचशा लोकांना कामाला जायला लागतं, त्यामुळे ते लोक नाही येऊ शकले, पण आपल्या जगातील कामाबरोबर आपल्याला देवामध्ये आत्मिक उन्नती करण्यासाठी सुद्धा देवाच्या जवळ येणं जास्त महत्त्वाचं आहे। तो प्रभु आपकी मदद करें, ऐसे ही और मीटिंग रखे जाएंगे तो प्रभु और आपको उत्साहित करे और प्रभु आपको मदद करे कि उसके राज में बढ़ सके। आमीन। तर जशा भविष्यामध्ये आपण अजून सभा ठेवू तर देव तुम्हाला मदत करू की तुम्ही देवाच्या जास्त जवळ यावं। और ये सभा इसलिए रखी जाती है कि आप लोग दूसरे अगुओं के द्वारा जो वचन केंद्रित लोग हैं उन लोग के द्वारा और आप सीख सके और आप जान सके कि हम लोग जो इधर सिखाते हैं सिर्फ हम लोग ही नहीं वचन के बारे में बात करते हैं, परंतु जो बाहर के भी जो प्रचारक आते हैं जो बाइबल को जानते हैं उन लोग भी वचन के बारे में किस प्रकार ज्ञान रखते हैं। तर या सभेमागचा मुख्य उद्देश, या सभांमागचा मुख्य उद्देश हाच आहे की जे प्रभूचे सेवक जे देवाच्या वचनाबद्दल ज्यांना जास्त माहिती आहे त्यांनी येऊन देवाच्या वचनाबद्दल तुम्हाला शिकवावं आणि त्याचा तुम्ही अभ्यास करावा। तो आइए हम आज के वचन के लिए जाते हैं। तर आपण आजचं वचन बघूया। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल सकते हैं, वचन 94। सगळ्यांनी आपलं पवित्र शास्त्र उघडा, स्तोत्र संहिता अध्याय 94 आपण आज बघू और उसका 1 से 23 वचन है, त्याच्यामध्ये 1 ते 23 वचन आहेत, तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ते आपण वाचूया। हे यहोवा बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायकर्ता उन अहंकारियों को बदला दे। हे यहोवा दुष्ट लोग कब तक दुष्ट लोग कब तक आनंद मनाते रहेंगे। भजन 94 उसका 1 से 23। हे यहोवा वे तेरी प्रजा को कुचल डालते हैं, हाँ तेरी मीरास को दुख पहुंचाते हैं। 6वां वचन, वे विधवा और परदेशी को मार डालते हैं और अनाथों की हत्या करते हैं। उन्होंने कहा है यहाँ देखता नहीं है, याकूब का परमेश्वर ध्यान नहीं देता है। तुम जो प्रजा में पशु समान हो ध्यान दो। अरे मूर्खो तुम कब समझोगे। जिसने कान दिया क्या वो स्वयं नहीं सुनता। जिसने आंख रची क्या वो स्वयं नहीं देखता। जो जाति जाति को ताड़ना देता और जो मनुष्य को ज्ञान सिखाता क्या वो चिढ़केगा नहीं। 11वां वचन, यहोवा तो मनुष्यों के विचारों को जानता कि वे श्वास मात्र है वह मनुष्य क्या ही धन्य है जिसे तू ताड़ना देता और अपनी व्यवस्था की शिक्षा देता है कि उसे तू विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन दे जब तक कि दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोद दिया जाता। क्योंकि यहोवा न तो अपने प्रजा को छोड़ेगा और न अपनी मीरास को त्यागेगा, क्योंकि न्याय फिर धार्मिकता से किया जाएगा और सीधे मन वाले उसका अनुकरण करेंगे। कुकर्मी के विरुद्ध मेरे पक्ष में कौन उठेगा। अनर्थकारियों के विरुद्ध मेरे पक्ष में कौन खड़ा होगा। यदि यहोवा मेरा सहायक न हुआ होता तो मेरा प्राण शीघ्र ही चिर निद्रा में सो जाता। जब मैंने कहा मेरे पैर फिसलने पर फिसल गए हैं, हे यहोवा तब तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में चिंताएं बढ़ जाती हैं तब तेरी सांत्वना मेरे प्राण को प्रसन्न करती है। 20वां वचन, क्या तेरे दुष्टता
क्या तेरे और दुष्टता के सिंहासन के बीच संधि हो सकती है? जो कानून की आड़ में उत्पात की युक्ति निकालता है, वे धर्मी के प्राण लेने के लिए दलबंद करते हैं और निर्दोष को प्राणदंड देते हैं। परंतु यहोवा तो मेरा दृढ़ गढ़ है और परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है, और उसने उसकी दुष्टता उन्हीं पर लौटा दी है। वो उन्हें उन्हीं की बुराई में नाश करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश कर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस वचन के लिए, जो आपका उदारी दरबार से तेज वाला वचन है। प्रभु, हम तो वचन सीख रहे हैं, वचन पढ़ते हैं, आप हमारी सहायता करिए। प्रभु जी, हमारी मदद करिए कि हम वचन को समझ सकें और आपको और अच्छे से जान सकें, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आप कौन है। हमारी सहायता करिए, मदद करिए, यीशु के नाम से आमीन। तो आज मेरा मुख्य विचार और यह विषय ये है, तर आजच्या वचनाचा मुख्य विषय हा आहे, जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ज्यांना नोट डाउन करायचं लिहायचं त्यांनी लिहा। विद्रोही और दुष्ट निश्चय ही परमेश्वर के प्रतिशोध न्याय का सामना करेंगे। की दुर्जन लोक जे आहेत किंवा जे दुष्ट लोक आहेत ते नक्कीच देवाच्या न्यायाचा सामना करतील। विद्रोही और दुष्ट आणि दुष्ट लोक निश्चय ही परमेश्वर के प्रतिशोध न्याय का सामना करेंगे। निश्चितच ते देवाच्या प्रतिशोधाचा आणि न्यायाचा सामना करतील। इंग्लिश में इस प्रकार है, इंग्रजीत असं आहे, The rebellious and the wicked shall, म्हणजे जे बंडखोर आणि दुष्ट लोक आहेत, surely face God's great rebuke judgment. तर देवाच्या न्यायाचा ते सामना करतील। और इसमें मुख्य मुद्दे ये हैं, तर त्याच्यामधला मुख्य विषय हा आहे, पहला वचन से 11 वचन तक 1 ते 11 वचनापर्यंत, परमेश्वर विरोधी व्यक्ति की दुष्टता को जानता है की देव जो दुष्ट लोक आहेत, विरोधी लोक आहेत, त्यांच्या विचारांना तो ओळखतो। दूसरा मुद्दा ये है 12 से 19 में, 12 ते 19 मध्ये आपण दुसरा मुद्दा बघतो, परमेश्वर अपने लोगों को जानता है की देव त्याच्या लोकांना ओळखतो और वो उन्हें सहायता प्रदान करता है, आणि देव त्यांना कृपा करतो, मदत करतो, और उसका रिजल्ट ये निकलता है आणि त्याचा रिझल्ट किंवा त्याचा परिणाम असा होतो कि परमेश्वर दुष्टों का न्याय करेगा, की देव दुष्ट लोकांचा न्याय करेल। और ये हम तो 20 से लेकर 23 वचन में पाते हैं। आणि 20 ते 23 मध्ये आपण हे बघतो। तो वापस मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ मेरे मुख्य विचार को। मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो की आज आपण काय बघणार आहोत। विद्रोही बंडखोर और दुष्ट आणि दुष्ट लोक निश्चय परमेश्वर के प्रतिशोध न्याय का सामना करेंगे। ते निश्चितच देवाच्या न्यायाचा सामना करतील। आइए हम ये विचार को मन में रखते हुए आइए हम वचन में देते हैं। आता हे मनात ठेवून आपण आजच्या वचनाकडे जाऊया। तो हम क्या करते हैं संसार में जब हम रहते हैं, या जगामध्ये जगत असताना आपण काय करतो? हम तो भी संसार में रहते तो हम क्या सोचते हैं कि हम जब कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं, जेव्हा आपण या जगामध्ये आपलं जीवन जगतोय तेव्हा आपण जेव्हा कठीण परिस्थितीमधून जात असतो तेव्हा आपण काय विचार करतो? तो हमारे मन में क्या विचार आता है? आपल्या मनात विचार काय येतात? कि मेरे साथ की माझ्या बरोबर कोई नहीं है, कोणी नाहीये, मैं अकेला हूँ, मी एकटा आहे, मेरा साइड से बोलने वाला कोई नहीं है, माझ्या बाजू घेणारा कोणी नाहीये, मैं चाहे आप चर्च में आते हैं, मी मंडळीमध्ये येतो, चर्चमध्ये येतो, लोग मेरे विरोध में हैं, लोक माझ्या विरोधात आहेत, मैं जिस गांव में रहता हूँ उसमें मेरे लोग विरोध में हैं, मी ज्या गावाच्या नगरात राहतो तिथली लोक माझ्या विरोधात आहेत, मेरे घर के लोग मेरे विरोध में हैं, माझ्या घरातले लोक माझ्या विरोधात आहेत, मेरे काम में जा रहा उधर के लोग मेरे विरोध में मी हैं। जिथे नोकरीला कामाला जातो तिथली लोक माझ्या विरोधात और आहेत। फिर आपको क्या होता है, आपके अंदर से क्या विचार आते हैं? मग आपल्या अंतःकरणामध्ये काय विचार येतात? बदला। बदला। और ये जो बदला है हम क्या कहते हैं, अभी मेरा बदला कौन लेगा? मग आपल्या मनात असा विचार येतो की माझा बदला किंवा माझा सूड कोण घेईल? और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बदला लेने का प्रयास करते हैं लोगों के ऊपर। आणि आपल्यामध्ये बदला घेण्याची, सूड घेण्याची भावना येते। पर इधर भजनकार आपको ये कहता है तर इथे स्तोत्रकार आपल्याला काय सांगतोय? कि बदला लेना किसका काम है? बदला घेणं हे काम कोणाचं आहे? देवाचं। किसका? सियोन चर्च में एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, मालूम है आपको? आपल्या सियोन मंडळीमध्ये खूप चांगली गोष्ट माहिती आहे तुम्हाला? जसं आपल्याला माहिती आहे की बदला घेणं हे काम देवाचं आहे, तर जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये अशी परिस्थिती येते तेव्हा हे काम आपण देवाला करण्यासाठी देतो का की आपण स्वतःच बदला घेतो? तो आपको इसको परखना है। तर आपल्याला स्वतःला पारखायचं आहे। जब इस दुनिया को हम देखते हैं, जेव्हा या जगाला आपण बघतो, कौन सी भी अत्याचार चल रही है, या जगामध्ये खूप सारे अत्याचार चालू आहेत और लोग हमको लाइक विचित्र लोग लगते हैं, एकदम अजीब लोग लगते हैं, खूप विचित्र दृष्ट अशी लोक आपल्याला दिसतात। और हम कहेंगे कि बदला कौन लेगा इस समय? तर मग आपण असा विचार करतो की या लोकांविरुद्ध बदला कोण घेईल? पर इस समय को ये याद रखना है कि परमेश्वर है जो स्वर्ग में है
और वो सबका बदला लेगा। आमेन। तर आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं की एकमात्र जिवंत देव जो स्वर्गात आहे तो यांच्या विरोधात बदला घेईल। और ये हमको किस प्रकार से पता चलता है? आणि हे आता आपल्याला कशा पद्धतीने कळून येतं? सब लोग अपने बाइबल में देखिए, पहले वचन में क्या लिखा है? आपल्या स्तोत्र 94 पहिलं वचन वाचा। पहला शब्द क्या है? यही होगा बदला लेने वाले परमेश्वर। कौन बदला लेता है? कोण बदला घेतं? और हम क्या करते हैं? हम वचन तो एकदम ठोकते हैं वचन को, अरे वचन इधर लेना है, ये वचन इधर है, पर हम क्या करते हैं? बदला लेने का जब हमारे जीवन में समय आता है हम बदला लेने का प्रयास करते हैं। पर इधर क्या लिखा है? वचनकार क्या कहता है? इथे स्तोत्रकार काय म्हणतोय? किसका लेने का काम है बदला? बदला घेण्याचं काम कोणाचं? परमेश्वर का। तो किसको बदला लेने देना है? तर बदला कोण घेईल? परमेश्वर। तो परमेश्वर क्या विश्वास योग्य था, वो विश्वास योग्य और वो बदला देने वाला परमेश्वर है, तो उसको उसका काम करने दो। तर देव विश्वासू आहे आणि ते काम देवाचं आहे ते देवालाच करू द्या। और इधर हम नहीं देख रहे कि भजनकार इधर ये नहीं कर रहा है कि लिस्टाम नहीं कर रहा है कि ये बात का बदला लेना है तो। तर भजनकार आपल्याला हे सांगत नाही की तो असं अनुक्रमाणिका देत नाही की तुला कुठल्या कुठल्या गोष्टींसाठी बदला घ्यायचा आहे। मेरे बेटे से ये बदला लेना है कि वो मेरा सुनता नहीं है। माझ्या मुलाकडून असा बदला घे की तो माझा ऐकत नाही। इधर भजनकार ये नहीं कह रहा कि हमारे इस्राएल देश पे आक्रमण किया जा रहा है, हमारे ऊपर ये बात हो रही है, वो बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो क्या कह रहा है? परमेश्वर को जानता है कि वो कौन है, उसका परमेश्वर कौन है, और वो बदला लेगा क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। हम क्या करना है? परमेश्वर के पास प्रार्थना करना, प्रभु ये परिस्थिति है, हमको इसमें से बचा और तू बदला ले तेरी इच्छा के अनुसार। म्हणून आपल्याला काय करायचं की जेव्हा जशी कुठली परिस्थिती आपल्या जीवनामध्ये असेल त्यासाठी आपण प्रार्थना करायची, ते सर्व देवाला सांगायचं आणि देव त्याच्या इच्छेनुसार त्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये बदला घेईल। और प्रभु जानता है किसके जीवन में कौन सी बात चल रही है, और प्रभु को उस समय आप क्या करते हैं? एक हम लोग रहते हैं ना, हम जब सामान लेने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एक लिस्ट डाउन करते हैं थिंग्स को, मतलब वस्तुओं को लिखते हैं, पर्ची बनाते हैं, उसकी सूची बनाते हैं। तर देव आपण काय करतो? जेव्हा पण कुठे आपण एखादी खरेदी करायला जातो तर आपण त्याची यादी बनवतो। पर हमको ये देखना है कि प्रभु को हमको यादी नहीं देनी। प्रभु कोई शॉपकीपर नहीं है, प्रभु कोई दुकान का खरीदारी करने वाला वो मालिक नहीं है। तर देव के दुकानदार नाही की आपण त्याच्या समोर यादी घेऊन जावं की तू हे कर म्हणून। प्रभु सब जानते हैं कि उसके सामने वाले आए हुए व्यक्ति को क्या चाहिए। तर देव अंतर्यामी, देव सर्वज्ञानी परमेश्वर आहे, त्याला माहिती आहे तुमच्या जीवनामध्ये काय परिस्थिती चालू आहे। तो प्रभु के सामने जब प्रार्थना करते हैं उसको बोला, मैं प्रभु मेरे बेटे के लिए बदला ले। आप लोग मत सिखाओ प्रभु को। तर तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये जी सुद्धा परिस्थिती चालू असेल तर त्यासाठी देवाकडे अशी प्रार्थना करू नका की माझ्या मुलाच्या विरोधात असा बदला घे। आपण देवाला शिकवणारे कोणी नाही आहोत। ये देखो, आपको एक बात बोलो, हम सब इवन मैं और हम सब क्या करते हैं? हम लोग है ना, लोगों को सिखाने के लिए बहुत आगे रहते हैं। तुम्ही, मी, आपल्या सर्व लोकांचा, मनुष्य लोकांचा हा एक स्वभाव आहे की आपण एकमेकांना शिकवण्यासाठी खूप उत्साही असतो, तत्पर असतो। सामने वाले को सिखाएंगे कि तू ये कर वो कर, जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है हम नहीं करते। आपण एकमेकांना शिकवतो की तू असं कर तसं कर, पण जेव्हा तीच परिस्थिती आपल्या जीवनामध्ये येते तेव्हा आपण तसं करत नाही। हम क्या करते हैं? उस परिस्थिति में भाग लेते हैं या उस परिस्थिति से सरक जाने का प्रयत्न करते हैं। आपण त्याच्यातून माघार घेतो किंवा तिथून पळून जाण्याचा विचार करतो। और हम बोलते हैं हमारे लिए मदद करने वाला कोई नहीं है। आणि आपण त्यावेळेला असा विचार करतो की माझी मदत करणारा कोणी नाहीये। तीसरे वचन में क्या लिखा है? दुसऱ्या वचनात काय लिहिलं? तीसरे वचन में क्या लिखा है? तिसऱ्या वचनात काय लिहिलं? हे होगा दुष्ट लोग कब तक, हाँ दुष्ट लोग कब तक आनंद मनाते रहेंगे। तो किससे मदद मांग रहा है? तर आता स्तोत्रकार कोणाकडे मदत मागतोय? किससे मांग रहा है मदद? तो हमको किससे मदद मांगना है? तर आपल्याला कोणाकडे मदत मागायची? पहला हमने क्या देखा कि परमेश्वर है, वो बदला लेने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर के पास हमको क्या करना है? मदद मांगना है। आपण पहिला मुद्दा काय बघितला की देव जो आहे तो बदला घेणारा परमेश्वर आहे आणि आपल्याला त्याच्याकडे मदत मागायची। किससे मदद मांगना है हमें? कोणाकडे आपल्याला मदत मागायची आहे? उस परमेश्वर से, त्या देवाकडे जिसको हमने विश्वास रखा है, जिस पर हमने विश्वास किया है, ज्याच्यावरती आपण विश्वास ठेवलाय, और वो हमारी सब बातों का अंत करेगा आणि तो आपल्या सर्व गोष्टींचा अंत करेल। और हम क्यों जाने उस परमेश्वर पे हम क्यों विश्वास करें, और उस परमेश्वर से हम क्यों अपना न्याय चुकाने के लिए मांग रहे हैं? आणि त्याच देवाकडे आपण का प्रार्थना करावी किंवा त्याच देवाकडे आपण आपले न्याय का मागावा? जब हम चौथे वचन को समझेंगे, जर आपण चौथं वचन वाचू, उसका मतलब जब हम देखते हैं कि सरकार जो है आएगी और सरकार आएगा और जाएगा, सरकार येतील, या जगामध्ये सरकार येईल जाईल, बच्चे पैदा होंगे मरेंगे, मुलं जन्म घेतील ते मृत्यू पावतील, लोग आएंगे, लोग बढ़ेंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, लोक येतील, जन्म घेतील, लोकसंख्या वाढेल, लोकसंख्या कमी होईल, दुनिया बनी है, दुनिया खत्म होने वाली है, जगाची निर्मिती केली गेली तसं त्याचा नाशही केला जाईल, पर जो प्रभु का जो सिंहासन है वो अनादि काल तक वैसा का वैसा ही रहेगा। आमीन। पण देवाचं जे सिंहासन आहे ते अनंत काळासाठी सार्वकालिक आहे, ते तसंच आहे।
तो आप उस परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं जिसका सिंहासन अनंत काल के लिए है। तर आपण अशा देवाकडे मदत मागतो की ज्याचं सिंहासन हे अनंत कालासाठी टिकणारं आहे। आप लोग उस व्यक्ति से मदद नहीं मांग रहे जिसको कोई हवा में है, जिसका कुछ सबूत नहीं है, जिसके पास कुछ है नहीं, पर आप उससे मदद मांग रहे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है प्रभु। आपण अशा देवाकडे मदत नाही मागतो की तो बेसलेस आहे किंवा त्याला काही भक्कम असा पाया नाही, अशा देवाकडे आपण मदत नाही मागतो। We are asking the help to that God who is from eternity past, he is alive and no one is there above him. जो अनंत कालापासून जिवंत आहे आणि अनंत कालासाठी तो जिवंत असणार आहे, अशा देवाकडे आपण मदत मागतोय। और वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि जिसको बनाया गया है, आणि तो असा देव नाही की ज्याला कोणीतरी बनवलंय। वो खुद लोगों को बनाया और उसको किसी ने बनाया नहीं, इसलिए वो परमेश्वर है। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है की ज्याने संपूर्ण सृष्टीला, ज्याने संपूर्ण मनुष्याला बनवलं, असा तो परमेश्वर है। और जब हम देखते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हम पे ये हो रहा है, हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति से हम जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। वो है आपके साथ, पर आपको क्या कर रहे हैं आप अपने आप को खुद अपने मन में ये बातों को बिठा दिए कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। बऱ्याचशा वेळेला आपण काय करतो, जेव्हा कुठल्या आपल्या जीवनामध्ये वाईट परिस्थिती असेल त्यावेळेला आपण असा विचार करतो की देव माझ्या बरोबर नाही किंवा माझ्या बाजूने माझा बदला घेण्यासाठी कोण नाही, आणि आपण स्वतःला एकटं फील करतो। आपण आपल्याला असं वाटतं की मी एकटा आहे। और आगे हम क्या लिखते हैं 6वें वचन में, वो बता रहा है प्रभु आप जानते हैं कि लोग ये कर रहे, लोग ये कर रहे, आप न्याय चुकाओ। आणि आता तो पुढे हे सांगतो की देवा बघ की लोक अशा पद्धतीने कामं करतात, अशा पद्धतीने वाईट वागतात आणि तू आता न्याय कर। और वो ये कह रहा है कि वो इधर हम लोग ये भजन का जो भजन लिखा है, ये भजनकार क्या है, एक अच्छा वकील की नहीं वो बात कर रहा है। आणि हा जो स्तोत्रकार आहे ज्याने स्तोत्र लिहिलंय तो एक उत्तम अशा वकिलासारखं काम करतो इथे। वो क्या कर रहा है, प्रश्न भी कर रहा है और उत्तर भी दे रहा है। तो प्रश्न सुद्धा विचारतोय आणि तो उत्तर सुद्धा देतोय। और हम लोग क्या करते हैं कि हमारे परमेश्वर को हम जानते हैं, आपण आपल्या देवाला ओळखतो, क्योंकि जब हम 9वें वचन में आते हैं, 9वें वचन जेव्हा आपण वाचू तो क्या लिखा होगा, तिथे काय लिहिलंय, जिसने कान दिया क्या वह स्वयं नहीं सुनता, ज्याने कान घडवला तो ऐकणार नाही काय, जिसने आंख रची क्या वह स्वयं नहीं देखता, ज्याने डोळा बनवला तो पाहणार नाही का। तो बच्चों से मेरा प्रश्न ये है, तर लहान मुलांकडे मला एक प्रश्न आहे, आप लोग को जिसने बनाया तुम्हाला ज्या देवाने बनवलं उसको दिखता है, त्याला दिसतं। बच्चों पाठीमागे संडे स्कूलची मुलं, आपका परमेश्वर कौन है, तुमचा देव कोण आहे। या दूसरा प्रश्न ये है कि परमेश्वर ने आपको आगे दिए तो क्या उसको दिखाई देता है, जर देवाने तुम्हाला डोळे दिले तर देवाला दिसत नाही का। Who is your God? तुमचा देव कोण आहे, कौन है आपका परमेश्वर, जो सब कुछ जानता है, जो सर्व काही ओळखतो, सबको जानने वाला, सर्वांना ओळखणारा, और उसने अपने स्वरूप में हमको बनाया, आणि त्याने त्याच्या स्वतःच्या स्वरूपात आपल्याला रचलं। तो प्रभु को दिखता है, तर देवाला दिसलं हमको भी दिखता है। आणि आपल्यालाही हम दिसलं। लोग क्या करते हैं प्रार्थना में, जब हम देखते हैं कि हम लोग जब भी ओवर हाइप हो जाते हैं जब हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये काही बदल दिसत नाही तेव्हा आपण काय करतो, हम लोग एकदम बॉर्डर पे, अभी हम लोग को लग रहा है हम गिरेंगे, हम लोग क्या करते हैं उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रभु तेरे को दिखता नहीं है, प्रभु तू ये है तो वो ये है। आणि जेव्हा आपण अगदी तुटून राहतात, आपली त्या परिस्थितीचा सामना आपण करू शकत नाही, आपण आता पूर्णपणे तुटून गेलं, अशाला आपण काय करतो की देवा तुला दिसत नाही का, तुला दिसत नाही का माझ्या जीवनामध्ये काय चालू, अशा पद्धतीने आपण देवाशी आप जब ये वाक्य यूज करते हो ना कि आप परमेश्वर आपको दिखता नहीं है, कि आप जीवित है या आप है, हम नहीं जानते, तो आप क्या कर रहे हैं, आप खुद के ऊपर एक प्रश्न उठा रहे कि आप ये बता रहे कि मेरे को दिखता नहीं है, आप अपने लिए प्रश्न कर रहे कि मुझे दिखता नहीं है, मेरे अस्तित्व के बारे में मुझे पता नहीं है और मैं कौन हूं मैं नहीं जानता। आणि जेव्हा कधी आपण असा प्रश्न देवाला करतो की देवा तुला दिसत नाही का किंवा तू जिवंत नाहीये का, तेव्हा आपण तो प्रश्न देवाला न करता आपण तो स्वतःला प्रश्न करत असतो। क्या आप आपके बारे में जानते हैं, आपण स्वतःबद्दल आपल्याला माहिती आहे का, आप लोगों को पता है ना आप कौन है, तुम्हाला माहिती ना तुम्ही कोण आहात, पता है, माहिती आहे, पता है, माहिती आहे। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि आपको बनाने वाला कौन है, तर तुम्हाला हे सुद्धा माहिती असलं पाहिजे की तुमचा सृष्टीकर्ता परमेश्वर कोण आहे। जो परमेश्वर ने आपको बनाया है वो आपसे भी महान है और आपसे भी सुंदर है। आमीन। ज्या देवाने तुम्हाला बनवलं तो देव तुमच्यापेक्षा महान आहे आणि तो तुमच्यापेक्षा सुंदर आहे। और वो सबकी प्रार्थना आपको सुनाई देता है, आपल्याला ऐकायला येतं, वो भी सुनता है, मग त्यालाही ऐकायला येतं। आपको देखने में आता है, आप देखते हैं ना, तुम्ही बोलता ना, तो आपको दिखाई देता है तो प्रभु को भी दिखाई देता है। तुम्हाला दिसतं तर देवाला पण दिसतं। अभी जो अंधे पैदा हुए हैं उनको प्रभु ने अपनी इच्छा में होकर उनको वो ये बातें उनके जीवन में होने दी है। आता जे लोक जन्मापासून आंधळे असे जन्माला आले तर त्यांची देवाच्या इच्छेनुसार त्यांचा जन्म झाला। आगे हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों का, जो धर्मी लोग हैं उनके प्रार्थनाओं को सुनता है। आता आपण पुढे बघतो की जे नीतिमान
लोक आहेत देव त्यांच्या प्रार्थनेला नेहमी उत्तर देतो. और जैसे हम 12वें वचन में आते हैं, 12वें वचन वाचूया. तो हम इधर क्या देते हैं? तिथे काय लिहिलंय? तो परमेश्वर जो है हमें याद रखता है देव आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवतो कि हम परिस्थिति कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं, पर हम उसके लोग हैं. जर भले आपण कठीण परिस्थितीतून जात आहात तरी सुद्धा आपण देवाचे लोक आहोत. और वो हमें जानता है, वो हमें शिक्षा देता है. आणि म्हणून तो आपल्याला शिक्षा देतो. इसलिए जब मैं दूसरा मुद्दा बनाया तो मैं क्या कहा, परमेश्वर अपने लोगों को जानता है और उन्हें सहायता प्रदान करेगा. तर देव त्याच्या लोकांना ओळखतो आणि देव त्यांना कृपा देतो, देव त्यांना मदत करतो. हम क्या करते हैं संसार में, हम सोचते कि हमारा कोई नहीं, हमारे साथ कोई नहीं है. तर आपण बऱ्याच वेळेला असा विचार करतो की मी एकटा आहे, माझ्या बरोबर कोणी नाहीये, मेरा परमेश्वर जानता नहीं है. किंवा देव मला ओळखत नाही. हम ये सोचते, पर हमारा परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुमको जानता हूँ. पण देव आपल्याला काय साथ शिकवतोय की मी तुला ओळखतो. और जब हम 13वें और 14वें वचन में पढ़ते हैं, 13 आणि 14 वचनामध्ये आपण जेव्हा वाचतो, जो परमेश्वर के लोग हैं जे देवाचे लोक आहेत वो परमेश्वर की मिरास पाएंगे ते देवाकडून वचन पावतील और उनको कोई निकाल नहीं सकेगा. आणि त्यांना कोणी त्या स्थानावरून काढू नाही शकणार. एक पिता है एक पिता आहे और उसका बेटा है. आणि त्याचा पुत्र आहे. उस पिता का और बेटे का जो रिलेशनशिप है और उसका जो इनहेरिटेंस है, मतलब वारसा जो है उस पिता का जो बेटे को मिलने वाला है, वो कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति नहीं आके निकाल सकता. पित्याकडून पुत्राला मिळणारा जो वारसा आहे किंवा जे वतन आहे ते कुठल्याही तिसऱ्या व्यक्तीद्वारे किंवा कुठल्याही अनोळखी व्यक्तीद्वारे ते काढून घेतलं नाही जाणार. तो वैसे अपने आप लोग के जीवन में, हम सबके जीवन में हमको प्रभु ने आशीष दिया है, तो वो कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी दे चुका है. वो हमको हासिल करना है, क्योंकि परमेश्वर जो लोगों को उसके समय के अनुसार वो आशीष प्रदान करता है. तर देव आपल्या वेळेनुसार त्याच्या लोकांना आशीर्वाद देतो आणि देवाकडून जे आशीर्वाद आपल्याला मिळाले ते कोणताही व्यक्ती आपल्याकडून चोरून घेऊ शकणार नाही. तो इसलिए हमको क्या सोचना है 15वें वचन के अनुसार कि हमारा जो मदद है, सहायता कहाँ से आता है. आता 15व्या वचनानुसार आपण बघतो की आपली मदत कोणाकडून येते और हमें क्या करना है, हमारा मन किस प्रकार से रहना चाहिए. आणि आपलं मन अशा परिस्थितीमध्ये आपलं मन विचलित न होता आपण मन स्थिर कसं केलं पाहिजे. तो हमारे रिएक्शन उसके ऊपर कैसे होने चाहिए कि हमारा मन जो है सीधे मन वाले होने चाहिए. हम तर 15व्या वचनानुसार आपली प्रतिक्रिया असली पाहिजे की आपलं जे मन आहे ते नेहमी सरळ असलं पाहिजे और उसका अनुकरण करने वाले हो सके. म्हणून तिथे लिहिलंय की सरळ मनाचे सर्व जन तो अनुसरेल. तो हम इधर देखते हैं जैसे कि भजनकार कह रहा है कि तुमको ये बनना है, तुमको ऐसा बनना है, तुमको वैसा बनना है. तर स्तोत्रकार आपल्याला शिकवते की आपल्याला कशा पद्धतीने बनायचं आहे. तो क्या दिखाया हम कि एक मसीह, एक जो परमेश्वर के लोग है, परमेश्वर के जो मिरास पाए हुए लोग हैं, उन लोगों को किस प्रकार घड़ना है या उनको किस प्रकार से बनना है. तर जे ख्रिस्ती लोक आहेत, जे देवाकडून वचन प्राप्त केलेली लोक आहेत, त्यांनी कशा पद्धतीने स्वतः जगलं पाहिजे, बनलं पाहिजे. और उनको ये भी जानना है कि उनका परमेश्वर उनके साथ है. आणि त्यांनी हे सदैव लक्षात ठेवलं पाहिजे, म्हणजे आपण हे सदैव लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपला देव आपल्या बरोबर नेहमी आहे. जब हम 20 से लेकर 23 वचन में आते हैं, आता आपण जेव्हा 20 ते 23 वचन वाचतो तो इधर हमको ये दिखता है कि परमेश्वर जो है और दुष्ट लोग की कभी संधि नहीं हो सकती. आता इथे आपण काय बघतोय की नीतिमान लोक, ख्रिस्ती लोक आणि अविश्वासी या जगाचे लोक यांची कधी संगती होऊ शकत नाही. हम क्या सोचते हैं कि दुष्ट लोग क्या है, हमारे ऊपर वर्चस्व कर रहे हैं, हमारे ऊपर अधिकार दिखा रहे हैं, इन लोग का ही बोलबाला चलेगा. मतलब जैसा हम देखते हैं ना, हम इस संसार में क्या कहते हैं कि ये संसार पूरा अन्याय का बोलबाला चल रहा है इस संसार में. क्या उसका मतलब ये कि सब जगह अन्याय ही अन्याय है, हमारे बीच में कुछ न्याय नहीं है, हमको कोई न्याय नहीं दे रहा हमारा. तर इथे आपल्याला काय वाटतं की या जगामध्ये खूप अनितिमान अशी लोक आहेत आणि ते नीतिमान लोकांवरती, ख्रिस्ती लोकांवरती, धर्मी लोकांवरती वर्चस्व करतात आणि त्या लोकांपासून न्याय देण्यासाठी आपल्याकडे कोणी नाही असं आपल्याला वाटतं. हमको ये जानना है कि परमेश्वर जो है वो कभी भी विकेट या जो बुरे लोग हैं उनके साथ उसका संधि नहीं करेगा. तर देव इथे आपल्याला शिकून घेण्याची गरज आहे की देव जो आहे तो दृश्य लोकांबरोबर, अनितिमान लोकांबरोबर कधी सहमत होत नाही. और उसका जो नियम है और जो विरोधियों का नियम है वो बहुत अलग है. आणि देवाचे नियम आणि वाईट लोकांचे, त्याच्या शत्रूंचे नियम हे वेगवेगळे आहेत. पर ये सब भी परमेश्वर के अधिकार के नीचे ही होता है. पण आपल्याला असं वाटतं की हे दृश्य लोक खूप वाढले, अनितिमान लोक खूप वाढले, पण तरी सुद्धा हे समजून घेण्याची गरज आहे की ते सुद्धा देवाच्याच अधीन आहेत. तो हमारे जीवन में जो परिस्थिति, विकट परिस्थिति से हम जाते हैं, हमारे जीवन में ये बुरा ही होता है. या हम कुछ सोचते हैं कि अभी जैसे हम सरकारों के बारे में देखते हैं कि कुछ स्थानों में मसीहों को अत्याचार है, तो हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर आप देख रहे हैं पर ये क्या हो रहा है. तो हमको ये बात याद रखना है, परमेश्वर उसके सिंहासन पे
परमेश्वर ने उनको रखा है, परमेश्वर ने वो सरकार को आने दिया है, परमेश्वर ने उनको वो अधिकार सौंपा। तो हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है और प्रभु के हाथ में उनको सौंपना है कि प्रभु अपना काम करे उन लोग के द्वारा। जेव्हा कधी आपण बघतो की सरकार आहे, शासनकर्ते लोक आहेत, बऱ्याचशा ख्रिस्ती लोकांना छळ केला जातो, जेव्हा कधी अशा गोष्टी आपण बघतो तर त्यावेळेला आपण हे नेहमी लक्षात ठेवायचं की आपला देव सिंहासनावरती बसलेला सिंहासन रूढ परमेश्वर आहे आणि तो त्यांचा योग्य वेळी तो न्याय करेल म्हणून आपल्याला सतत प्रार्थना करायची। प्रभु हमारे जीवन में ये परिस्थिति क्यों लाता है? देव अशा परिस्थिती आपल्या जीवनामध्ये का आणतो? कि हम उससे बात करने वाले हो सके, हम प्रार्थना करने वाले हो की सके। आपण त्या गोष्टी देवाला सांगणारे आणि सतत देवाकडे प्रार्थना करणारे लोक बनावं। हमारे जीवन में परिस्थिति ऐसी परिस्थिति इसलिए आती है कि हम हमारा जो विश्वास है मनुष्य पर नहीं परंतु उस परमेश्वर पर रखे जो अनादिकाल से जीवित है। आमेन। तर या परिस्थिती आपल्या जीवनामध्ये अशासाठी येतात की आपला विश्वास कुठल्याही मनुष्यावरती नाहीये तर अशा परमेश्वरावरती की तो सदा सर्व कालापासून जिवंत परमेश्वर आहे। और आपको और एक बात याद रखना है कि हम परमेश्वर के न्याय को खरीद नहीं सकते हैं आणि आपण देवाचा न्याय कधी खरेदी नहीं करू शकत। हम ये नहीं बोल सकते परमेश्वर मेरा न्याय दूंगा, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, मैं तेरे को ये दूंगा वो दूंगा। आपण देवाला लाच नाही देऊ शकत की तू एवढे पैसे घे आणि माझा न्याय कर, माझ्या बाजूने न्याय कर, असं आपण देवाला बोलू नाही शकत। If you are wrong in your position, अगर आप गलत हो आपकी जगह पे तो आपको समझना है कि आपका न्याय प्रभु नहीं करेगा। जर तुम्ही तुमच्या जागी चुकीचे आहात हे तुम्हाला माहिती आहे तर देव तुमचा न्याय करू शकत नाही। वो टाइम हम क्या करते हैं? बऱ्याच वेळेला आपण काय करतो? हम लोग गलत हैं, हमको पता है, आपल्याला माहिती की आपण चुकीचे आहात, पर हम प्रभु को एक कठपुतली के जैसा बनाना चाहते हैं कि प्रभु मैं गलत हूँ पर तू मेरे को सही मार्गदर्शन कर और तू मेरा जो निकाल है वो सही लगा। आणि कधी कधी आपण त्या कठपुतल्यांच्या बाहुल्यांसारखा देवाशी खेळतो की देवा तू असं कर तसं कर आणि मला न्याय दे। God is not your hand puppet, परमेश्वर आपके हाथ का कठपुतली नहीं है तर देव आपल्या हाताची बाहुली नाहीये की ते आपण त्याच्याशी खेळावं कि आप प्रभु को ये बोलेंगे प्रभु वो करेगा। प्रभु जानता है कि क्या करना है और प्रभु अपने समय पे करेगा। आपको जब दुख लगता है, आपको बुरा लगता है क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो गलत हो सकती है या परमेश्वर ने सही समय नहीं रखा इसलिए नहीं हुआ है। तर देव त्याच्या वेळेनुसार ज्या काही गोष्टी देवाने ठरवल्या त्या गोष्टी त्याच्या वेळेनुसार नक्की करेल। हम अपने आप को जब परखते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे लिए कोई इस संसार में न्याय नहीं है, हमारा कोई न्याय नहीं चुका रहा है, हम मसीह को एकदम बाहर डाला गया है। जब आप आपके गांव में रह रहे हैं तभी आपको दिखाई देता रहेगा कि मेरे को मेरे गांव वाले लोग अलग नजरों से देख रहे हैं या स्कूल में जैसे बच्चे जाएंगे तो आगे आगे उन लोग को भी एक अलग नजर से देखेंगे जब उन लोग बोलेंगे कि हम मसीह है। तर अशा परिस्थिती आपल्या जीवनामध्ये येणार की आपले लोक आपल्याला नकारतील, ते आपला स्वीकार करणार नाही, शाळांमध्ये किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी आपल्याला ते स्वीकार करणार नाही, अशा परिस्थिती आपल्या जीवनामध्ये येतील। पर इस समय आपको क्या याद रखना है? तर या वेळेला अशा परिस्थितीमध्ये आपलं मन विचलित नव्हतं, आपण काय लक्षात ठेवायचं आहे? परमेश्वर अधिकार में है, परमेश्वर राज कर रहा है, वो सबका न्याय करेगा। देव आपल्या सिंहासनावरती बसलेला आहे आणि तो राज्यकर्ता परमेश्वर आहे आणि त्याच्या योग्य वेळी तो न्याय करेल और वो दुष्टों का न्याय जरूर करेगा। आणि वाईट लोकांचा, दुष्ट लोकांचा न्याय तो नक्की करेल। और हम धर्मी लोग हैं तो हमारा न्याय जरूर करेगा। आणि आपण नीतिमान लोक आहोत तर आपला सुद्धाही न्याय तो करेल। हमको ये नहीं सोचना है कि मेरा न्याय कोई नहीं चुका रहा है। रुको, हमको क्या है, हम इस दुनिया में जैसे अगर तक 5G 6G के जमाने में जी रहे हैं ना, डिजिटल के जमाने में, तो हम क्या हो गए हमारे स्पिरिचुअल थिंग्स को भी हम लोग उसके साथ कंपेयर करते हैं। तर आता काय, आता तंत्रज्ञान एवढं पुढे गेले, टेक्नॉलॉजी पुढे गेले तर त्याच्यामुळे आता माणसामध्ये धीरज, संयम नाही राहिला, त्याच्यामुळे आपल्याला खूप आता इन्स्टंट सगळं पटापट पाहिजे। त्यासाठी आपण हाच विचार करतो की देवाने पण माझ्या जीवनामध्ये सगळं पटापट करायला पाहिजे। हम क्या सोचते हैं प्रभु हम लोग के डिजिटली स्थान पर होना चाहिए। तर आपल्याला असं वाटतं की जसं आता टेक्नॉलॉजी सारखं देव सुद्धा त्या स्पीडने देवाने काम केलं पाहिजे। प्रभु को कोई स्पीड नहीं चाहिए, प्रभु क्षण में कुछ भी कर सकता है, देव क्षणामध्ये काही करू शकतो, पर सही समय आने पर है। पण योग्य वेळ आल्यावर। तो आपको क्या करना है? तर म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे? परमेश्वर से मदद मांगना है, सतत देवाकडे मदत मागायची, प्रभु पर विश्वास करना है, आपस में एक दूसरे से मनमुटाव नहीं करना है, आपापसामध्ये मतभेद ठेवू नका। एक दूसरे को मेरे पक्ष में ये है, मेरे पक्ष में वो है, हम पक्ष करके क्या करेंगे? पक्ष म्हणजे कोण माझ्या पक्षात आहे आणि कोण माझ्या बाजूने नाही असा विचार करू नका। परमेश्वर आपके पक्ष में ना, देव आपल्या पक्षात आहे ना, क्या आप जानते हैं? तुम्हाला माहिती आहे का कौन है आपके पक्ष में? आपल्या बाजूने, आपल्या पक्षामध्ये कोण आहे? मनुष्य है नहीं है कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। आप आमेन। माणसं आपल्या बाजूला आहेत किंवा नाही आहेत याच्याबद्दल जास्त विचार करू नका, किंवा त्याच्याबद्दल आपल्याला फरकही कुठे पडला पाहिजे। जर देव आपल्या बरोबर आहे तर आपण तिथे जिंकलो। और अभी तो हम लोग के लिए इतनी नहीं है, जब हम अपने जीवन को, अभी का जो जीवन है उन चर्च जो आरंभिक कलीसिया थी उनके साथ हम जब देखेंगे तो हमारा जीवन कुछ भी कठिन नहीं है।
आणि जर का आधीच्या ख्रिस्ती मंडळाबद्दल आपलं जीवन जर आपण त्यांच्याबरोबर तुलना केली तर आपण बघू शकतो की आपलं जीवन तर त्यांच्यासारखं काहीच नाहीये. वो लोग तो अगर रास्ते में भी लिखे तो उनको मार दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था. खूप छळ त्या लोकांना सामना करावा लागला. ते रस्त्यामध्ये चालत जरी असेल तरी त्यांना मारलं जायचं, त्यांना तुरुंगात टाकलं जायचं. पर आज हम क्या करते हैं, हम देखते कि सत्य का अन्याय है, वो सब हम लोग बोलते तो बाधा लेता. पर उन लोग ने क्या किया, उसमें उन लोग ने अपने आप में विश्वास में स्थिर रहे और उन्होंने परमेश्वर को विश्वास किया और परमेश्वर ने उनको उसका प्रतिफल दिया. त्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा ते आपल्या विश्वासामध्ये स्थिर राहिले आणि देवाने त्यांचा मान केला आणि त्यांना प्रतिफल दिलं. जब हम पेरियों के काम अध्याय 11 का 28 में देखते हैं, प्रेषितांची कृत्य अध्याय 11 त्याचा 28 मध्ये आपण बघतो. आप लोग घर में जाके पढ़ सकते हैं. घरी जाऊन तुम्ही वाचू शकता. उधर क्या देखता है कि एक मसीह लोगों को एक आइडेंटिटी मिला कि तुम मसीह लोग हो. आणि तेव्हा जे ख्रिस्ताचे शिष्य लोक होते किंवा अनुयायी लोक होते त्यांना एक ओळख दिली गेली की तुम्ही ख्रिस्ती आहात म्हणून. उन लोगों को ऐसा ही नाम नहीं मिला मसीह, त्यांना असंच ख्रिस्ती नाव नाही पडलं और उन लोगों ने खुद नाम नहीं रखा कि हम मसीह लोग हैं. त्यांनी स्वतःला ख्रिश्चन नाही बोलले किंवा ते ख्रिस्ती नाही बोलले की मी ख्रिस्ती आहे. उस स्थान के लोगों ने उनको नाम दिया कि मसीह. कौन से? अंतिकिया की जो कलीसिया थी, वो जो लोग उन लोग अपना जीवन जी रहे थे वो मसीह को भावता हुआ जीवन जी रहे थे, मसीह के कार्य उनके जीवन के द्वारा दिख रहे थे. उन लोग मसीह जैसा कहता है, वचन जैसा कहता है वैसा उन लोग जी रहे थे. इसलिए लोगों ने क्या कहा, ये मसीह के अनुयायी हैं, ये मसीह के लोग हैं, मसीह है. अंत्योकियामध्ये राहणारे जे लोक होते, तिथले जे ख्रिस्ती लोक होते ते देवाच्या वचनानुसार चालणारे लोक होते. जसं येशूने त्यांना शिकवण दिली त्याच्यानुसार ते चालत होते. हे जेव्हा आसपासच्या लोकांनी बघितलं तेव्हा त्यांनी स्वतःहून त्यांना ख्रिस्ती हे नाव दिलं. तो आज हम लोग क्या देखते हैं, मग आपण ते काय बघतोय, तो आज हम लोग ने क्या किया, ये जो टाइटल्स है क्रिश्चियनिटी का ये अडॉप्ट किया है हमारे लिए भी. हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सब क्या कहते हैं, हम क्रिश्चियन है कि नहीं. आता आपणही म्हणतो की आम्ही ख्रिस्ती आहोत. ते जे शीर्षक आहे ख्रिस्ती ते आपण स्वतःला लावून घेतलं. क्या आप अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं? तुम्ही स्वतःला ख्रिस्ती समजता का? ओपन क्वेश्चन बोलते हैं ना. तो क्या आपके और मेरे जीवन के द्वारा क्या हम मसीहत को दिखाते हैं? तर तुमच्या आणि माझ्या जीवनाद्वारे ख्रिस्त दिसतो का? क्या मसीह ने जो बोला है वो बातें हमारे जीवन के द्वारा दिखती है? ख्रिस्ताने आपल्याला सांगितलेली जी शिकवण आहे ती आपल्या कृत्यांद्वारे दिसते का? मसीह ने क्या सिखाया आपको पता है ना. ख्रिस्ताने आपल्याला काय शिकवलं? पूरे सुसमाचार में हम देखते, पूरे बाइबल में क्या देखते हैं, पूरे मसीह ने क्या क्या जीने बोला, कैसे जीने बोला, सब देखते हैं ना. या संपूर्ण पवित्र शास्त्राचं आपण वाचलं तर आपल्याला कळेल की येशूने आपल्याला कशा पद्धतीने राहायला शिकवलंय. अगर हम वो करने का भी प्रयास कर रहे तो हम मसीह अपने आप को कहने में अच्छी बात है. जर आपण तसा वागण्याचा जर प्रयत्न करत आहोत तर आपण स्वतःला ख्रिस्ती बोलू शकतो. अगर हम अपने आप को मसीह नहीं बोल रहे पर हमारे कार्य मसीह के जैसे नहीं तो हम लोग नामधारी मसीह है. जर आपण स्वतःला ख्रिस्ती तर बोलतोय पण तशी कृत्य नाही आहेत आपली तर आपण फक्त नावासाठी ख्रिस्ती आहोत. We are just adopting the identity, not the real person who is. आपण ते फक्त शीर्षक आहे ते स्वतःच्या नावाशी जोडतोय पण ती जी कृत्य आहेत ती आपण करत नाही आहोत. हम लोग अगर मसीह अपने आप को कह रहे हैं जर आपण स्वतःला ख्रिस्ती बोलतोय तो हमारे जीवन मसीह के जैसे दिखने चाहिए. तर आपलं जीवन ख्रिस्तासारखं दिसलं पाहिजे. आपका और हमारा जीवन सबका मसीह के जैसा दिखना चाहिए कि मसीह एक मसीह कैसा था. और जब हमको हमारे गांव के लोग, हमारे घर के लोग देखेंगे कि ये मसीह का अनुयायी, ये सच में मसीह है, लोग को कहेंगे. हम लोगों को नहीं बताना चाहिए कि बताने के लिए जरूरत भी नहीं है कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ. लोग को कहेंगे कि तुम मसीह हो. आपण इतरांना मी ख्रिस्ती आहे हे सांगण्यापेक्षा आपल्या लोकांनी आपल्याबद्दल एक चांगली साक्ष दिली पाहिजे की हा व्यक्ती ख्रिस्ती आहे. अरे पर हमको तब चेंज पड़ेगा ना जब हम अपने लोगों के लाइक इमोशनली थोड़े बाहर आएंगे, इमोशंस को छोड़ के थोड़ा बाहर आएंगे. जर आपण आपल्या भावनांमधून जेव्हा बाहेर निघू तेव्हा आपल्याला ख्रिस्ताचे कृत्य करण्यासाठी वेळ मिळेल. हमको इधर समय अपने आप को, मेरे को ये सता रहा है, मेरे को वो सता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तभी वो छोड़ो. आप अपने आप को यीशु मसीह ने किया. हे सगळं आपण काय करतो की अशा वेगवेगळ्या भावनांमध्ये स्वतःला अडकवून ठेवतो आणि येशू ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये सुद्धा अशी परिस्थिती आली पण त्यांनी असं केलं का? यीशु मसीह ने कहा कि मेरे को ये चल रहा है, मेरे बारे में ये बोल रहा है, ये यहूदा इसको भी मेरे को पकड़वा रहा है, ये मेरे को पतरस से इनकार कर रहा है. यीशु मसीह ने किया ये सब. येशूने त्याच्या शिष्याविषयी असे दोष दिले का की ह्याने माझ्याबरोबर असं केलं म्हणून? हम कौन है फिर? मग आपण कोण आहोत? हम क्या प्रभु से बड़े हैं? आपण देवापेक्षा मोठे आहोत का? Who we are? आपण कोण आहोत? कौन है हम? Are we greater than Christ? आपण ख्रिस्तापेक्षा मोठे आहोत का? नहीं. तो हमको क्या जरूरत है कि हम मसीहों को देखें, मसीह लोगों को जज करें. आप मेरे बारे में कुछ भी सोचिए पर ये प्रभु का वचन है और ये हम सब के लिए है, इवन मेरे लिए भी, आपके लिए.
वी आर नॉट ए जज, हम न्यायी लोग नहीं है, न्यायी एक ही है जो स्वर्ग में बैठा है। आपण हे जे आजचं वचन आहे हे तुमच्यासाठी माझ्यासाठी मंडळीतल्या सर्व लोकांसाठी आहे आणि आपण न्याय करणारे लोक नाही आहोत, तर न्याय करायचा अधिकार फक्त देवाकडे जो त्याच्या सिंहासनावर बसला आहे। जो जिसका काम है उसको करने दो ना, जे काम ज्याचं आहे ते त्याला करू द्या। अभी स्त्रियों का काम, जो काम है घर में खाना बनाना, वो खाना ही बनाएंगे ना। जे स्त्रियांचं आपल्या घरातली त्यांची जी काम आहे त्यांची जी ड्युटी ती त्यांनी करायला पाहिजे। अभी छोटे छोटे बच्चे खाना बनाएंगे क्या? जर लहान मुलं जेवण बनवतील का? जिसको जो पोजीशन है, जो काम है, वो उसको वो काम करने दो। जे काम ज्याचं आहे ते काम त्याला करू द्या। जिसका काम जिसको नहीं आता वो करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? जे काम आपल्याला येत नाही तर त्या कामामध्ये आपण हात घालू नये। समझ रहे? हम जब एक दूसरे को देखते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये वैसा है, हम कैसे हैं? आपण एकमेकांकडे बघतो आणि त्यांच्यावरती दोष लावतो, तर आपण स्वतःचं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे की मी कसा आहे। हम वो हमारे लाइक अपने मुंबई की भाषा में बोलते हैं ना, क्या तू बहुत दूध से धुला हुआ इंसान है क्या हम दूध से धुले हुए हैं? आपण काय दुधाने आंघोळ केलेली लोक आहोत का? नहीं ना, हम लोग में भी कलंक है, हम में भी कमता पाई जाती है। आपल्यामध्ये सुद्धा डाग आहेत, आपल्यामध्ये सुद्धा काही दोष आहेत। पर एक ही वो बंदा है, एक ही वो व्यक्ति है जो दूध से धुला हुआ है, वो एकदम सबके ऊपर है। एकच आपल्याकडे एकच असा व्यक्ती जो निर्दोष आहे, जो पवित्र आणि तो सर्व मानवजातीच्या वरती आहे, और वो है हमारा परमेश्वर, आणि तो आहे आपला प्रभू येशू ख्रिस्त। हमें उसके जैसा बनना है। आपल्याला त्याच्यासारखं बनायचं आहे। हमको अपने आप को मैच्योर बनाइए, स्वतःला समजूतदार समंजस बनवा। हम क्या कहते हैं, मेरा बच्चा ऐसा करता है वैसा करता है, वो मैच्योर नहीं। हम किस प्रकार से मैच्योर है क्या? आपण आपल्या मुलांच्या चुका काढतो की तो अजून समजूतदार झाला नाही, पण आपण स्वतः जे मोठे आहोत, प्रौढ लोक आहोत, आपण स्वतः तरी मॅच्युअर झालेले आहोत। कलीसिया में आप एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे से बात, वो ऐसा करता है मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो ऐसा करता है वो मेरा सुनता है। अपने आप को कमता करिए। प्रभु क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा, जो छोटा है वो क्या किया जाएगा? तो हमको क्या करना है? अपने आप को छोटा करना है। पर हम छोटा बनना चाहेंगे तब ना, आपल्याला स्वतःला नम्र करायचं आणि स्वतःला लहान करायचं। हम नम्र जो शब्द है वो नहीं हमारे अंदर है। आपल्यामध्ये नम्रता नाहीये, आपके अंदर नहीं, मेरे अंदर भी नहीं है। तुमच्यामध्ये नाही, माझ्यामध्ये पण पर वी हैव टू ट्राई, हमको कोशिश करना, प्रयत्न करना है। पण आपल्याला नम्र बनण्यासाठी प्रयत्न करायचे। और इस सबके लिए कौन करेगा हमारी मदद? आणि या सर्व गोष्टींसाठी आपल्याला मदतगार कोण आहे? परमेश्वर हमारी मदद करेगा। परमेश्वर देव आपली मदत करेल। तो इसलिए हमको क्या करना है? म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे? किससे मदद मांगनी है? कोणाकडे मदत मागायची आहे? परमेश्वर से, देवाकडे। तो आज हमने जैसे वचन में देखा, तो इससे एक महीने से हम ये देखते हैं, तर इथे आपण हे बघतोय, इस सब विद्रोही है, जो इस दुनिया संसार में सब विद्रोही है। अगर या जगामध्ये सर्व लोक दुष्ट आहेत, सब लोग पापी हैं, सर्व लोक पापी आहेत, उनको भी बचाने के लिए यीशु मसीह आया ना। त्या लोकांना सुद्धा वाचवण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त आले। हमको भी बचाने के लिए कौन आया? आणि आपल्याला सुद्धा वाचवण्यासाठी कोण आलं? हम भी पापी थे ना, आपणही पापी होतो। हम भी कौन थे? परमेश्वर की महिमा से क्या थे? पृथक थे, अलग थे, दूर किए गए थे। आपणही देवाच्या गौरवापासून वेगळे केलेले लोक होतो। परमेश्वर पिता का क्रोध हम पे था, देव पित्याचा क्रोध आपल्यावरती होता, पर यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य रक्त देकर, लहू देकर हमारे लिए उभाया और हमें उसके शैतान के दासत्व से छुड़ा लिया और हमें अपना बोल के ग्रहण किया। आमेन। म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्यांचं बहुमूल्य रक्त देऊन आपल्याला देवाच्या राज्यामध्ये खरेदी केलं, विकत घेतलं आणि आपल्याला देवाच्या जवळ घेऊन आलं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तर देवाने आपल्या पुत्राला लोकांना दोषी ठरवा म्हणून जगामध्ये नाही पाठवलं, तर त्याच्याद्वारे लोकांची तारण प्राप्ती व्हावी म्हणून जगामध्ये पाठवलं। Let's take this blessed hope। आइए हम ये आशीषित जो बात हमारे लिए की गई है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आके मरे और उसके लहू से हम शुद्ध किए गए, तो हमारे एक ऐसा न्यायी है जो हमारे लिए रात दिन उस भिजवाई कर रहा है, हमारी गलतियों को माफ कर रहा है। उस न्यायी के पास आइए चलते और उससे क्षमा मांगते हैं, हमने जो भी कुछ किया उसके लिए। म्हणून आपल्यासाठी जो एक उत्तम मदतगार देवाने ठेवलाय की जो आपल्यासाठी रात्रंदिवस मध्यस्थी करत असतो, अशा देवाकडे आपण जाऊया। वापिस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मी पुन्हा एकदा तुम्हाला आठवण करून देतो, विद्रोही और दुष्ट, विद्रोही म्हणजे बंडखोर आणि दुष्ट निश्चय ही परमेश्वर के प्रतिशोध न्याय का सामना करेंगे। ते निश्चितच खात्रीपूर्वक देवाच्या न्यायाचा सामना करतील। अभी आपको पहचानना है, आपको जानना है कि आप इसमें पाए जा रहे हैं। आता तुम्हाला हे स्वतःचं परीक्षण करायचं की तुम्ही या दोन कॅटेगरीमध्ये येता का? या आपको परमेश्वर की गई दुष्ट दया आप पे जो की है उसमें आपको पाना है अपने आप को, की देवाने जी कृपा आपल्यासाठी दिली ती कृपा आपल्याला प्राप्त करायची। लेट्स टेक दिस चैलेंज। आइए हम ये संधि ले लेंगे। तर
तर आपण या संधीचा फायदा करून घेऊयात. परमेश्वर को बोलेंगे कि मैं लोगों की गलतियों को नहीं देखूं. अगर आपको लोगों की गलतियां दिख रही है ना, प्रार्थना करो उनके लिए. प्रभु आपको क्यों गलतियां दिखा रहा है? तर देव तुम्हाला लोकांच्या चुका का दाखवतो? जर का तुम्हाला कोणाच्या चुका दिसल्या तर त्याच्यासाठी प्रार्थना करा. अगर रियो की और मेरी गलती आपको दिख रही है, क्यों दिख रही है? क्योंकि आपको हमारे लिए प्रार्थना करना है. जर आमच्या दोघांच्या चुका जर तुम्हाला दिसल्या तर त्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा. आपको प्रभु और प्रार्थना के जीवन में बढ़ाना चाहता है. कारण देवाची इच्छा आहे की सर्व ख्रिस्ती लोकांनी प्रार्थनेच्या जीवनामध्ये वाढावं. प्रभु आपको इसलिए नहीं दिखा रहा है कि दूसरे को जाके बोले वो ऐसा है, वो वैसा है. तर आपण त्या गोष्टी इतर लोकांना प्रकट करावं अशी देवाची इच्छा नाहीये. God want you to be a prayerful warriors. तर देवाची अशी इच्छा आहे की आपण एक प्रार्थनेसाठी सतत एक योद्धा असं बनावं. Are we able to take this challenge? कि हम ये जो संधि हमको दी जा रही है तो क्या हम लेना चाहते हैं? तर देव जी आपल्याला आज एक देव आशीर्वाद देऊ इच्छितो किंवा देव आपल्याला एक संधी देऊ इच्छितो ती तुम्ही घेऊ इच्छित आहे का? जग तुमच्यासोबत काय पण करू दे. लोकांनी तुमच्याबरोबर काही करू देत. संसार जग तुमच्यासोबत काय पण केलं तरी चालेल, पण देव तुमच्यासोबत हे लक्षात असू द्या. लोग आपके साथ कुछ भी करेंगे पर हमेशा याद रखो कि परमेश्वर आपके साथ हमेशा है. प्रभु आपके साथ है. संसार आपके कुछ भी करेगा, लोक तुमच्याबरोबर काही करतील, प्रभु आपके साथ है. पण देव तुमच्याबरोबर आहे. संसार में आपको न्याय नहीं मिल रहा है. जगात तुम्हाला न्याय नाही मिळत आहे. आपका न्यायाधीश कौन है? पण तुमचा न्यायाधीश कोण आहे? चर्च में आपकी इच्छा के अनुसार बातें नहीं हो रही है. चर्च मध्ये सुद्धा मंडईमध्ये सुद्धा तुमच्या इच्छेनुसार गोष्टी नाही घडत. दीदी आपकी बातें नहीं सुन रही है. देवाचं सेवक आहे ते तुमच्या गोष्टी नसतील ऐकत. आपकी इच्छा है कि ये स्टेज इधर रहे, शायद वो उधर जा रहा है. तुम्हाला असं वाटतं की ही गोष्ट इथे असली पाहिजे, हा व्यक्ती इथे असला पाहिजे, तो दुसरीकडे आहे. नहीं सुना जा रहा आपकी बात. नाही ऐकलं जाते. आपको सेवा नहीं दी जा रही है. तुम्हाला सेवा नाही मिळत आहे. आप बहुत उत्साहित है, मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं सेवा में ये करना चाहता हूँ. आपको नहीं मिल रही चांस. तुम्ही सेवेसाठी खूप उत्साहित आहात, तुमच्या मनामध्ये खूप साऱ्या कल्पना आहेत, पण ते तुम्हाला नाही मिळत आहे. प्रे टुवर्ड्स गॉड. प्रार्थना करिए उस परमेश्वर से, मदद मांगिए कि प्रभु मेरे अंदर क्या कमी है वो आप मेरी पूरी कीजिए. मेरे को उस कमी में बढ़ाइए कि मैं उसमें बढ़ूं और मैं अच्छा ही बनूं और मेरे को सेवा में जो चाहता हूँ वो मुझे मिले. अगर आपकी इच्छा है तो. अगर आपको सेवाएं नहीं मिल रही, अगर आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही बातें, तो यही याद रखना है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है. परमेश्वर की जो इच्छा होती वही होती. मनुष्य इच्छाएं अपनी बहुत बनाता है, स्वप्न बहुत रंगाता है, पर अगर वो पूरी नहीं हुई तो उसका मतलब ये है कि परमेश्वर वो चाहता नहीं है. जर का तुमच्या इच्छेनुसार तुमच्या जीवनामध्ये गोष्टी होत नसतील तर प्रार्थनेची निवड करा. प्रार्थनेमध्ये जाऊन देवाकडे मध्यस्थी करा आणि देवाकडे त्या गोष्टींसाठी विनवणी करा आणि देवाला म्हणा की मला त्या सेवेसाठी उत्तम पात्र बनव. आणि जर का देवाची इच्छा असेल तर त्याच्या सेवेसाठी नक्की तो तुमचा वापर करेल. आज इधर सताव नहीं है. आता देवाच्या दयेने आपल्याकडे सताव किंवा छळ नाहीये. पता नहीं आगे क्या होगा, पण भविष्यातल्या गोष्टी आपण सांगू शकत नाही. अभी से प्रार्थना करिए. म्हणून तुम्ही आतापासून प्रार्थना करा कि प्रभु उस सताव के मध्य में भी आपकी सुधीले आपको बचाए रखे. की त्या छळामध्ये त्रासामध्ये सुद्धा देवाने तुमची काळजी घ्यावी आणि देवाने तुम्हाला जब सांभाळावे. प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया को पत्र लिखा गया तो उसमें लोग क्या कर रहे थे? आपस में लगे हुए लड़ रहे, ये कर रहे. और सताव के मध्य लोग क्या कर रहे? आपस में लड़ रहे, ये कर रहे. प्रभु आ रहा है, देख रहा है लोग कैसे हैं. प्रकटीकरणामध्ये ज्या 7 मंडळींबद्दल लिहिलं गेलं, त्यांना पत्र लिहिली गेली, त्या मंडळीमधली लोक काय करत होते? ते आपापसातल्या गोष्टींमध्येच अडकले होते. इवन जब दूल्हा आता है तो क्या देखते हैं कि 5 रेडी नहीं है. तर जेव्हा वर येईल, जेव्हा वर त्याच्या लोकांना भेटायला येतो, त्याने काय बघितलं की 5 राजकुमार कडे त्यांच्या दिव्यामध्ये तेल आहे आणि 5 लोकांकडे नाहीये. हम अपने आप को परखें. तर आपण स्वतःला पारखलं पाहिजे. आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? की आपण देवासाठी तयार आहोत का? हमको किसके लिए तैयार नहीं होना है? हमको अगर हम अपने आत्मा को खुद बचाना है, मेरा आत्मा कोई नहीं बचा सकता. स्वतःचा आत्मा आपल्याला स्वतःच वाचवायचा, तो दुसरं कोणी वाचवू नये. मेरा आत्मा ना मेरे माँ बाप बचा सकते, ना मेरी बहन बचा सकती, ना कोई बचा सकते, ना आप मेरे आत्मा को बचा सकते. आपला आत्मा आपले आई वडील, आपले घरातले नातेवाईक किंवा आपल्या मंडळीतली लोक कोणी वाचू शकत नाही. नो वन कैन चेंज अवर हार्ट्स. कोई हमारे हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकता. कोणीही आपल्या हृदयाला बदलू नाही शकत. एक ही है, एकच आहे जो हमारे हृदय को परिवर्तन कर सकता है. जो आपल्या हृदयाला परिवर्तन करेल, वो है परमेश्वर. तो आहे देवपिता. और उससे मदद मांगिए. म्हणून त्याच्याकडे मदत मागा. आइए हम प्रार्थना करें. आपण प्रार्थना करूया. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए. आप हमारी सहायता करिए कि हम वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उसका अनुकरण करने वाले हो सकें. हम जैसे इधर जी रहे हैं पिता इस दुनिया में, हम जानते हैं कि हम विरोधियों के मध्य में हैं, दुष्ट लोग के मध्य में हैं, पर हम जानते हैं कि नीचे ही आप ही जो है हर न्याय का बदला लेते हैं और आपके न्याय का सामना कोई नहीं कर सकता और कोई उसमें जीत नहीं सकता. आप हमारी सहायता करिए प्रभु. जब हम इस संसार में जी रहे हैं, हम लोगों के बातों को नहीं देखें, लोगों से दुखित नहीं हो,
परंतु आप पे भरोसा रखें कि आप कौन है और आपने हमारे लिए क्या किया है, और हम लोगों को क्षमा करने वाले हो सकते। हम सबके अंदर क्षमा करा दे दीजिए, हम सबको एक दूसरे को सहने वाला बनाइए। हमारे अंदर मसीह जो है उसका चरित्र हमारे अंदर दिखने के लिए सहायता मत करिए। आप हमारी सहायता करिए। मदद सब आपसे प्राप्त होती है और आप ही हमारे मददगार है, क्योंकि आपने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेज रहा हूँ जो तुम्हें हर बातें सिखाएगा, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें। ये वचन आपका था, आपने आपका वचन सिखाया है, ये हमको हमारे जीवन में हमने जैसे सुना है, हमने हमारे दिमाग में लाया है, हमारे हृदय तक आए कि हम उसका अनुकरण करने वाले। आप हमारी सहायता करिए। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता के नाम से मांगते सुना और कबूल करो पिता। 2 मिनट मनन करा। और आप लोग अगर इसमें कम पाए जा रहे प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। जर तुम्हाला तुमच्यामध्ये काही उणीव जाणवत असेल तर यासाठी देवाकडे प्रार्थना करा. गेल्यानंतर सुद्धा थोडा वेळ देवाबरोबर बसा, याच्यावरती मनन करा आणि देवाकडे मदत मागा.